राघव अपना वोट डालने के बाद हमारे साथ हैं और बात करने के लिए। राघव, वोट तो कर दिया, पिछली बार खुद को वोट किया था, इस बार क्या सोच के वोट किया है? नया वाला विधायक क्या क्या देने वाला है? इस बार ये सोचकर मैंने वोट डाला है कि दिल्ली में कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्ति वाली जो सरकार चल रही है वो चलती रहे, उसे मजबूती मिले। ये सोचकर वोट डाला है कि मोहल्ला क्लिनिक और अच्छे स्कूलों की बनने की जो रफ्तार है वो चलती रहे। ये सोचकर वोट डाला है कि स्थानीय सरकार जो है उसे मजबूती मिले। और ये मेरा विश्वास है कि बीते 7 साल में हमारी सरकार ने जो काम किया, बीते 2 सालों में बतौर विधायक मैंने जो काम किया, उसके नाम पे, उसके काम पे वोट पड़ेगा और एक बार फिर से यहाँ पर हमारी सरकार को मजबूती मिलेगी। मैं 20,058 वोटों के मार्जिन से जीता था, हम उससे भी ज़्यादा मार्जिन से इस बार यहाँ जीत दर्ज करेंगे। राघव, इस पर आपकी एक तरीके से आपका काम जो था वो आपने बताया कि मैंने तो घर घर जाके बताया लोगों को। अब भगवंत मान की जो सीट थी उस पर भी बाईपोल है, दोनों सीटों पर एक तरीके से आपकी साख दाव पर है। किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है दोनों ही सीटों के चुनाव को देखती है? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी दोनों ही सीटें भारी बहुमत से जीतने जा रही है। और जहाँ तक संगरूर की बात करें, संगरूर तो हमारा अपना गढ़ है, भगवंत मान साहब का घर है। वो इलाका है जो 2014 की लहर में भी और 2019 की भी भाजपा लहर में हमने जीती और वहाँ पर एक भारी मार्जिन से जीत दर्ज कराई। और बीते कुछ हफ्तों से जो काम पंजाब सरकार ने करे हैं, भगवंत मान साहब की सरकार ने करे हैं, उसके आधार पे वोट पड़ेगा। चाहे वो बिजली सस्ती करने की बात हो, 25,000 नौकरियां देने की बात हो, हर फ्रंट पे काम हुआ है। और एक लोगों के मन में इस सरकार के लिए, भगवंत मान साहब के लिए जो प्यार है, अरविंद केजरीवाल जी के लिए जो प्यार है, उस प्यार के, उस इमोशंस के आधार पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दोनों ही सीटें, राजेंद्र नगर विधानसभा भी और संगरूर लोकसभा भी, हम भारी मार्जिन से जीतेंगे। बाईपोल में यही रहा कि बाहरी का बात जो है वो सुनाई दी। आप इसको कैसे तोड़ते हैं, कैसे कहते हैं? क्योंकि साहब वो कह रहे हैं कि यहाँ के हैं ही नहीं जो कैंडिडेट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक इशूलेस पार्टी है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है इस इलेक्शन में, ना उनके पास कोई कैंडिडेट था, ना कोई इशू है। और जब ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं तो आप प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है, इस पर आप भी ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, हम भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बीजेपी वो पार्टी है जिसे यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिला। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि आप मैदान में उतरें, आदेश गुप्ता जी को, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मनजिंदर सिरसा साहब को कहा कि आप यहाँ उपचुनाव लड़ जाइए, उन्होंने मना कर दिया। तेजिंदर बग्गा साहब को कहा आप लड़िए, उन्होंने मना कर दिया। आरपी सिंह जी जो यहाँ से कई बार भाजपा की टिकट पे इलेक्शन लड़ चुके, उनको कहा आप लड़ें, उन्होंने भी मना कर दिया। तो लगातार यहाँ तो भाजपा का कैंडिडेट भागता नजर आया। अब उन्हें कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा तो हमारे प्रत्याशी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जीत के लिए आश्वस्त राघव चड्ढा। परिणाम 26 को और बताएंगे कि क्या आम आदमी पार्टी इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कर पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन।